साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। यद्यपि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा, यह दुर्भाग्य था, क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी होना बहुत जरूरी है। इतिहास जानना बहुत जरूरी है। इतिहास अगर आप नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तब भी जो है काम नहीं चलेगा। ये अवश्य है, इसलिए इतिहास जानना बहुत जरूरी है। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा और साइंस में इंजीनियर बन गया, पर उपलब्धि कुछ भी नहीं हुई। अब इतिहास पढ़ रहा हूँ। इतिहास पढ़ने पर चौंकाने वाले तथ्य जो है देखने को मिल रहे हैं। इस्लाम शब्द का अर्थ क्या होता है, ये हम आपको बताते हैं। इस्लाम अरबी के सलम शब्द से निकल कर आया है। सलम का अर्थ होता है हुक्म मानना, आज्ञा का पालन करना, और इस्लाम का अर्थ है हुक्म मानने वाला, पालन करने वाला। इस्लाम का वास्तविक अर्थ है खुदा के हुक्म पर गर्दन रखने वाला। व्यापक अर्थ में इस्लाम का एक धर्म के नाम से है। इस धर्म को मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान शब्द मतलब मुसल्लम ईमान। मुसल्लम का अर्थ होता है पूरा, और ईमान का अर्थ होता है दीन या धर्म, पूरा धर्म। मुसलमान उन लोगों को कहते हैं जिनका दीन इस्लाम में पूरा विश्वास है। अब आगे चलते हैं इतिहास के पन्नों पर। कालांतर में फिराक गोरखपुरी का कहना है कि कारवां आते गए और हिंदुस्तान बसता गया। इसी तरह से अरब देशों में रेगिस्तान है, नखलिस्तान कुछ जगहों पर है, तो वहाँ कुछ लोग रहते हैं। फिर धीरे धीरे उनका व्यापार और किसी अन्य चीज़ों में संलग्नता होने के कारण वो भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने आक्रमण भी किया भारत पर। किस लिए आक्रमण किया, उसके 3 प्रमुख कारण थे। आक्रमण करने के 3 प्रमुख कारण थे। पहला लक्ष्य था भारत की अपार संपत्ति को लूटना। दूसरा लक्ष्य था भारत में इस्लाम धर्म फैलाना। और तीसरा लक्ष्य था मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ना। जब एक चीज को तोड़ेंगे तो तभी दूसरा धर्म फैलेगा। अब आपको इसी के संदर्भ में पीछे ले चलते हैं कि कैसे इतिहास भारत का करवट लेता है। कभी इस देश में 16 महाजनपद हुआ करते थे। वो बौद्ध काल और मौर्यों के शासन से पहले की स्थिति थी। उस समय चाणक्य जो है तक्षशिला में प्रोफेसर हुआ करते थे। जौनों का आक्रमण पश्चिमी हिस्से से होना शुरू हुआ, जिसमें आंभिक और पुरूपा आक्रमण हुआ। मगध के राजा उस समय सबसे शक्तिशाली से, यानी मगध महाजनपद जो था बहुत शक्तिशाली था। चाणक्य ने मदद मांगा, मदद देने से उन्होंने इनकार कर दिया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ और चाणक्य ने चंद्रगुप्त, ये कहानी आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त और चाणक्य का क्या हुआ। फिर चंद्रगुप्त ने 16 महाजनपद का लड़ाई में जीत करके या समझौता करके अखंड भारत का निर्माण किया। ये चंद्रगुप्त मौर्य की देन थी। ये ईसा पूर्व 322 की बात है, उससे पहले की बात थी। इसी बीच में 3 महापुरुषों का जन्म हुआ। भगवान बुद्ध 6ठी शताब्दी में, महावीर, जैन मुनि महावीर, वो भी 6ठी शताब्दी में थे, और मोहम्मद साहब का जन्म भी 6ठी शताब्दी में ही हुआ था अरब में। ये एक इतिहास के सामान्य कंटेंट है। मैं इसके विस्तृतता में नहीं जाता, मैं इसका विस्तृत वर्णन नहीं करता। अब अरबों का जब आक्रमण हुआ तो 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया देवल पर। अरबों के बाद तुर्कों का आगमन हुआ 976 में,
गजनवी वंश 10वीं शताब्दी में आया, वो भी आक्रमण किया। गौरी वंश 1175 में आक्रमण किया, जब पृथ्वीराज चौहान थे राजा। फिर 1206 से गुलाम वंश आया 1206 में। फिर 1290 में खिलजी वंश आया। फिर तुगलक वंश आया 1320 में। फिर सैयद वंश आया 1414 में। फिर लोधी वंश आया 1451 में। और फिर बाबर आया 1526 में। और बाबर जो है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद भी मुगलों का शासन रहता है 1707 से 1858 तक। एक बहुत लंबा समय है। इतने लंबे समय तक शासन किया और पश्चिम से, पश्चिमी ईरान, इराक और अरब से के क्षेत्र से काफी आक्रमणकारी आए और उन्होंने भारत पर, जैसा हमने बताया, शासन किया और रहे। इतने लंबे समय तक हम क्या करते रहे? प्रश्न ये है कि इतने लंबे समय तक आक्रमण होते रहे और लोग शासन करते रहे, तो हम क्या करते रहे? हमने क्या किया? बताया आपको, अखंड भारत का निर्माण किया चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त के वंश के 10वें राजा थे बृहदर्थ, जिनको धोखे से, छल से, पुष्य सिंहमित्र जो एक ब्राह्मण था, उसने छल से उसका वध किया। और वध करने के बाद पुष्य सिंहमित्र ने एक छोटे से हिस्से पर अपना राज्य स्थापित किया। उसने अनेकों मौर्यों, अनेकों बौद्ध विहारों, अनेकों बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम कराया। और श्रमण संस्कृति के काफी लोग थे। सिर्फ मौर्य तो एक टाइटल है, एक उपाधि है। जो श्रमण संस्कृति के लोग थे, उनका बड़े पैमाने पर वध हुआ। उस समय 2 संस्कृतियां चलती थी, ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति। पुष्य सिंहमित्र ब्राह्मण था, ब्राह्मण संस्कृति की जीत हुई और श्रमण संस्कृति समाप्त हो गई। धीरे धीरे भारत कमजोर होता गया, क्योंकि वो तो साकेत पर ही राज्य कर रहा था। पुष्य सिंहमित्र पूरे देश पर राज्य करने की उसकी क्षमता नहीं थी, लेकिन देश कमजोर हो गया। बाहर संदेश गया, देश कमजोर हो गया। धीरे धीरे करके जो है, जैसा हमने बताया कि 6ठी-7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम आया और एक लंबे समय तक, काफी लंबा समय है, विभिन्न प्रकार के मुसलमान तो थे, लेकिन उसमें कई तरह के मुसलमान थे। मुसलमान भी नहीं थे, अलग अलग भिन्न जातियां थी जो हिमालय के उस पार रहती थी। मैंने बताया है, सैयद वंश, लोधी वंश, ये वंश, वो वंश, ये सभी मुसलमान नहीं थे। कुछ अफगान थे, कुछ मुसलमान थे, कुछ थे, कुछ थे। मुगल काल जो है बाबर के आने के बाद स्थापित हुआ। जिस समय बाबर यहां आया, बाबर एक छोटे सी रियासत फरगान का मुस्लिम शासक था, महत्वाकांक्षी था और उसने छिटपुट लड़ाइयाँ लड़ी बॉर्डर पर, कुछ पंजाब के हिस्से में आक्रमण करके, क्योंकि भारत छिन्न भिन्न हो चुका था, भारत कई हिस्सों में बंट चुका था पुनः। तो वो लड़ाइयाँ जीतते हुए बाबर जो है काफी पंजाब के हिस्से में अधिकार कर लिया, उधर भी अधिकार कर लिया, अफगान साइड में। फिर होता हुआ मोहम्मद बिन कासिम ने 6ठी-7वीं शताब्दी में आक्रमण किया, यहाँ आ गया, यहाँ शुरू हो गया। फिर बारी बारी से आते गए और एक लंबे अंतराल में, मतलब 7वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं-17वीं शताब्दी तक, कुल 755 साल से भी ज्यादा हुआ। उसमें 300 बरस
मुगलों ने राज किया, बाबर और उसके वंश ने। अब मेरा ये कहना है इस देश की जनता से, जो भी इस देश की जनता है, चाहे वो श्रमण हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आज के परिप्रेक्ष्य में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, दलित हो, कुछ भी हो, हम लोग क्या करते रहे? इतने लंबे समय तक हम क्या करते रहे? इतने लंबे समय तक हम ब्राह्मणवाद फैलाते रहे, हम ढोंग पाखंड आडंबर फैलाते रहे, हम जातियों में बांटते रहे, हम एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे, हम एक दूसरे का उत्पीड़न करते रहे, हम एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते रहे। जब ही ऐसी स्थिति आई, हम अगड़े हैं, हम पिछड़े हैं, हम मुख से पैदा हुए हैं, हम बांह से पैदा हुए हैं, हम पेट से पैदा हुए हैं, हम पैर से पैदा हुए हैं, जाने क्या क्या ढोंग पाखंड आडंबर आप करते रहे। और आज मुसलमान को दोष दे रहे हैं। मुसलमान आपके देश का दुश्मन है? कतई नहीं है। इस देश के सबसे बड़े दुश्मन आप हैं। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य है, उसके बाद पिछड़े और दलित है। दलितों और पिछड़ों को तो आपने बिल्कुल निचोड़ रखा था, उनके पास तो शक्ति ही नहीं थी। अब रह गए 3। तो ब्राह्मण अपने तरीके से वर्चस्व चाहता था, क्षत्रिय का भी कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं था। क्षत्रिय या तो किसी मुसलमान राज्य में सेनापति बन गए जैसे मान सिंह, और चाहे कहीं और कुछ कर लिया। अब वैश्य रह गए, वैश्यों का पैसा जो है टैक्स में चला गया, जब देते रहे, तमाम तरह के टैक्स लगते रहे, वो होता ही है। तो करते क्या रहे हैं हम? ब्राह्मण सिर्फ इस देश में ढोंग पाखंड आडंबर फैलाते रहे, क्षत्रिय सिर्फ इस देश में दलित बनाते रहे और पिछड़े बनाते रहे। और आज आप कह रहे हैं ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब तो वो मुसलमान है भी नहीं, अब तो ये मुसलमान इस देश का नागरिक है, इस देश का रहनुमा है, इस देश का भविष्य है, इस देश का कर्ता धर्ता है, इस देश में रह रहा है परमानेंट, और वो कहीं नहीं जाने वाला है। और फिर आप ऐसा करके देश की स्थिति को खराब कर रहे हैं, फिर खराब कर रहे हैं आप। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पूरा देश हो, चाहे कोई भी शासक हो, आप उस चीज को उभाड़ रहे हैं और उभाड़ करके माहौल खराब कर रहे हैं और पूरे देश को फिर बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है ढोंग पाखंड आडंबर, मंदिर मस्जिद और ये क्या क्या है। ये मंदिर जो हैं, ये क्या इनका रोल है मंदिरों का? मंदिर क्या करते हैं? ये तो अरब से जब आए थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि मूर्तियां और मंदिर तोड़ना है, क्योंकि वो मूर्ति की पूजा नहीं करते। और तोड़ा उन्होंने खूब ढंग से, इसलिए तोड़ा कि आप स्वयं उसके दोषी हैं। वो तोड़ने की उनकी चाहत नहीं, आपने खुद तोड़वाया। और आपने ढोंग पाखंड और आडंबर के नशे में, चाशनी में पूरे समाज को डुबो दिया अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए। धर्म को तो आपने ढोंग पाखंड आडंबर की बलि चढ़ा दी और उसको एक तरह से रोजगार बना दिया, पैसा उगाने की जगह बना दी। और आप कहते हैं कि मुस्लिम दोषी हैं। दोषी मुस्लिम नहीं, आप हैं। आपने उनको प्रश्रय दिया। और एक मुस्लिम नहीं आया, इसमें अफगान भी हैं और पश्चिमी हिस्से के तरह तरह के वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, बाबर, गोरी वंश, गजनवी वंश, तुर्क, जो भी जिनको मिला, यहाँ का जो यहाँ की मनोदशा थी, जो यहाँ की स्थिति थी, जो यहाँ ढोंग पाखंड आडंबर फैला हुआ था, उसकी वजह से उनकी दाल गल गई और बड़ी आसानी से गल गई। उनको आपने मौका दिया, आपने
शासन नहीं किया, आपने देश को एक रखने की कभी सोची ही नहीं। आप तो जातियों को बांटने में रहे, तमाम छुआछूत बनाने में रहे, एक दूसरे का शोषण करने में रहे। आपने दुनिया भर के ढोंग पाखंड आडंबर फैलाए और आपस में ही लड़ते रहे, तो दूसरा उसका मजा ले रहा है तो क्या दिक्कत है। बाबर को तो राणा संगा ने बुलाया था। बाबर को इब्राहिम लोदी जो उस समय शासक था, दीवान का लड़का गया था बुलाने। ये इतिहास में अंकित है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है? आज भी आप वही कर रहे हैं। आज भी आपके एक दलित ने कुछ कह दिया तो आप दलित के घर पर धावा बोल दिए कि ये कैसे कहेगा, उसने सही तो कहा है। आज आपका निरंकुश शासन है, आज आपको एक दबाव का शासन है। आप इतिहास को झुठलाना चाहते हैं और इतिहास के साथ आप नाइंसाफी करना चाहते हैं। इतिहास से आप नाइंसाफी करने की आपकी क्षमता नहीं है। इतिहास इतिहास है, उसको आप मिटा नहीं सकते। नालंदा को आपने जला दिया, बौद्ध धर्म का इस देश से समाप्त कर दिया। दुनिया भर के लड़के यहाँ आके पढ़ते थे और लाखों लाखों की संख्या में पढ़ते थे, पूरे एशिया से और पूरे अन्य देशों से। और यहाँ एक पठन पाठन का माहौल था। विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट यही का है और यहाँ एक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। उसको आपने अपने छोटे से स्वार्थ के लिए तहस नहस कर दिया और आपका स्वार्थ बहुत छोटा था। आज भी उस स्वार्थ के लिए आप लड़ रहे हैं और ये देश को बर्बाद करने पर आप तुले हुए हैं और पुनः आप बर्बाद करके मानेंगे। आज भी आपने जो विध्वंसक नीति अपनाई है, आज भी आपने जो, अब ये मुसलमान भारतीय हैं, अब ये मुसलमान नहीं है जो बाहर से आए। जब बाहर से आए थे और आक्रमणकारी के बन के आए थे, तब तो आपके पुरखों ने कुछ नहीं किया। अब जब इस देश में रह रहे हैं, इस देश के हिस्सेदार हैं, इस देश की उन्नति और अवनति में सहायक हैं, तब आप उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। आप छेड़खानी कर रहे हैं, उनको हटा भी नहीं पाएंगे। इस तरह की मूर्खता आपके पुरखों ने भी किया है, इस तरह की मूर्खता पीछे भी हुई है। और इस तरह आपका समाज जो, जिसको आप हिंदू कहते हैं, वही होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस मतलब समानता का अधिकार, बंधुता का अधिकार। आपने उसको होमोजीनियस नहीं बनाया, उसको समान नहीं बनाया, उसमें समानता की बात नहीं की। उसी में असमानता है, हेट्रोजीनियस है, उसी में असमानता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि दूसरे दोषी हैं? पीछे भी नहीं दोषी थे और आज भी नहीं दोषी हैं। पीछे भी आपने आक्रमणकारियों का सहयोग किया है। जब भी आक्रमणकारी बिना सहयोग के तो आक्रमणकारी यहाँ रह नहीं सकते थे। 300 बरस बाबर के डायनेस्टी ने तो 300 बरस 400 बरस शासन किया है। आप इतने दिन तक कर क्या रहे थे? क्यों नहीं आप सबको इकट्ठा करके जो है लड़ाई लड़े? अब आप झूठी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप अपने वर्चस्व और वही स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर ढोंग पाखंड आडंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर उसी हिस्ट्री को, इतिहास को दोहरा रहे हैं और फिर आप गुलाम बनेंगे। अभी आपका समाज जो है इस चीज को स्वीकार ही नहीं कर रहा, न करेगा और अब स्वीकार करने की स्थिति भी नहीं है। आपने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं कि पानी पड़ा हुआ है, लेकिन आपने पीने नहीं दिया दलितों को। तो इन मुसलमानों से तो ज्यादा आप ही जो है आक्रमणकारी हैं, आप ही जो है देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये मुसलमान क्या बर्बाद कर रहे हैं? आप बर्बाद कर रहे हैं इस देश को। पूरे हिंदू समाज को बर्बाद कर दिया आपने। अगर हिंदू हम कहें भी तो, मैं तो नहीं मानता पिछड़े और दलित हिंदू हैं। एक किस्सा होगा अंबेडकर के जमाने में, जब पानी नल में आ रहा है और अंबेडकर को पानी नहीं पीने दिया जाता था, दूसरा ले आकर के उनके गिलास में पानी देता था। अंबेडकर की मैं बात कर रहा हूं। अंबेडकर ने जब संविधान लिखने की बात आई तो
तो उसी राष्ट्रपति महोदय जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, सीधे साधे आदमी, उनको ब्राह्मणों ने कहा कि अब आप दलित के हाथ का लिखा हुआ संविधान पर दस्तखत करेंगे, तो वो रिजाइन करने जा रहे थे। और आप कहते हैं ये दोषी हैं, वो दोषी हैं। मस्जिद की अब आप खुदाई कर रहे हैं, मस्जिद की नीचे तक खुदाई करिए, आप देखिए नीचे जो है बौद्ध विहार मिलता है कि नहीं, बौद्ध मंदिर मिलते हैं कि नहीं। आप करिए तो सही। कहीं कोई ईमानदारी नहीं है आपके काम में, कहीं कोई भारतीयता नहीं है आपके काम में, कहीं कोई आपका देश हित का इरादा नहीं है, आपका अपना स्वार्थ का इरादा है, एक छोटा सा स्वार्थ। उसी अंबेडकर की मैं बात कर रहा हूं, महाड़ का उन्होंने लड़ाई लड़ी। महाड़ के तालाब में बिल्ली, कुत्ते, जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन वहां के इर्द गिर्द का दलित पानी नहीं पी सकता था, जिसकी लड़ाई लड़ी अंबेडकर साहब ने, और फिर वो पानी पीना शुरू किया। ये क्या है? आप इसको क्या समझते हैं? आज भी यहाँ साधु संत जो हैं वो दलितों के घर खाना खाने नहीं जाते हैं, आज भी। ये क्या है साधु संत? वो भी आदमी है, वो भी आदमी है। साधु संतों का बयान जो है तमाम आता है, वायरल होता है टीवी पर और मीडिया में, और यहाँ और वहां, एकदम स्वार्थी हैं, चरित्रहीन भी है, कुछ भ्रष्टाचार भी है, जम के घुमा फिरा करके पैसे लूटते हैं। तो उन विदेशियों में और आप में क्या अंतर है? आप भी विदेशी हैं। ये तुर्की है, तुर्की के लोग जो है आर्य हैं। क्या क्या इतिहास की विसंगतियां निकाली जाए, हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आज तो स्थिति को कंट्रोल में करना चाहिए। जो देश है, जिस देश में जितने लोग रहते हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, एनीवन, आज तो एक हारमोनी बनानी चाहिए, एक तरीका बनाना चाहिए, एक रास्ता बनाना चाहिए। आप संवैधानिक पदों पर साधु सन्यासी और महंतों को बैठा रखा आपने। आपके पास कोई नेता ही नहीं है, आपके पास कोई समाज सेवा करने वाला नहीं है, और इन मठों के पास अपार संपत्ति है। ये आपे से बाहर रहते हैं। ये साधु सन्यासी कोई काम नहीं करते हैं, और अच्छे अच्छे खाना खा करके और अच्छे अच्छे कपड़े, गेरुआ वस्त्र और ये वस्त्र वो वस्त्र करके, कुछ व्यसनी भी है उसमें, गांजा भांग और शराब भी पीते हैं, और आप कहते हैं साधु सन्यासी हैं। सामान्य आदमियों से साधु सन्यासी बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं और काम एक नहीं करते हैं। तो ये माहौल खत्म होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई दोषी है, लेकिन कुछ लोग तो दोषी हैं, और आज भी हैं। आज भी आप बिल्कुल पुराने ढर्रे पर काम कर रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। यहां तक कि साधु सन्यासियों को आप इतना महत्व देते हैं, इतना महत्व देते हैं, जो कुछ काम नहीं करते हैं। क्यों? कि किस बात का महत्व है? उदाहरण अनेक हैं, आसाराम बापू, राम रहीम और जाने क्या क्या है, तमाम हैं। आप अपने अंदर तो झांक के देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि आप 100% दोषी हैं, और आप जो ढोंग पाखंड आडंबर फैला रहे हैं और मंदिर मंदिर कर रहे हैं, ये एक दिन इस देश का विनाश कर चुका है और फिर करेगा। लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगारी है, शिक्षा को आपने धरातल पर ला दिया है, बेरोजगारी को धरातल पर ला दिया है। झूठ अलग बोलते हैं और फरेब अलग करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, राजनीति नहीं करते, और देश का माहौल खराब हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं जनता से निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि जनता को स्थिति अपने हाथ में लेनी चाहिए, अपने कंट्रोल में लेनी चाहिए, और देश के प्रति वफादार होना चाहिए। देश सबसे बड़ा है। कोई साधु सन्यासी, कोई महंत, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई राजनीतिक, कोई बड़ा नहीं है। देश बड़ा है।
और उसके बाद अगर कोई बड़ा है तो देश की जनता बड़ी है। तो जनता को भी इस मामले में अपना कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए और जनता को भी आगे आना चाहिए और आगे आकर के इन सारी चीजों को समाप्त करना चाहिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि आप वीडियो को आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और कहीं जो गलती सही आपके समझ में आता है कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।